और जो तामसिक क्रिया है वो एक ऐसी क्रिया है जो मंत्रों से सिद्ध की जाती है, जिसमें तंत्र विद्या से रिलेटिव सारी चीज़ें होती हैं। मानो कि किसी के ऊपर वशीकरण किया हो या किसी उच्चाटन क्रिया की हुई, मरण, मोहन, ऐसे हज़ारों क्रिया होती है जो तामसिक क्रिया में आती है। कोई भी चीज़ उसके ऊपर करके उसे वापस अपने घर पे लाना या अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए वो चीज़ उपयोग में की जाती है उच्चाटन की। तो जो हमारे यहाँ जो छठ क्रिया है, उसमें से सबसे पावरफुल क्रिया कौन-सी आप मानते हैं? छठ कर्म में ऐसे तो 6 कर्म होते हैं, 6 क्रियाएँ होती हैं। मैंने ना शव साधना के बारे में सुना है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये क्या किसी के उद्धार के लिए की जाती है या फिर कुछ कोई तांत्रिक अगर गलत मकसद से भी इसको करते हैं? साधना एक ऐसी साधना है कि जब मुर्दा है, मुर्दे के ऊपर बैठ के की जाती है श्रद्धा। जैसे ये मान लो काशी में की जाती है संतों की। वहाँ पे क्या होता है कि कुछ सब साधना अपने मतलब के लिए करते हैं, कुछ शक्तियाँ पाने के लिए, किसी को सिद्धि करनी है, उसके लिए मूर्ति की ज़रूरत पड़ रही है, तो मुर्दा हर कहीं पे तो मिलेगा। कुछ चीज़ें करनी थी मुझे रात को शमशान के अंदर, और शमशान इतना भयंकर था कि लेकिन हमें महसूस हो रहा था कि कोई चीज़ है और वो हमें देख रही है और वो आज हमें छोड़ेगी नहीं। पत्नी अगर ये चाहती है कि अपना पति है वो मेरे पास रहे, कोई गलत संगत में ना जाए। वेलकम फ्रेंड्स टू देवरे टॉक्स। दोस्तों, जैसा कि अभी कुछ समय पहले महाकुंभ हुआ था और आपने वहां पे बहुत से अघोरी महाराज को देखा होगा। आपके मन में भी उनके जीवन के बारे में जानने की जिज्ञासा होती होगी। मैं नेहा जैन, होस्ट ऑफ देवरे टॉक्स, आप सभी को मिलवाने जा रही हूँ अघोरी संप्रदाय से जुड़े कुलदीप अघोरी जी से, जिन्होंने तंत्र विद्या की सभी साधनाओं को सिद्ध किया है। तो चलिए स्वागत करते हैं कुलदीप अघोरी जी का और जानते हैं उनसे अघोरी जीवन से जुड़े रहस्यों के बारे में। जय श्री महाकाल जी। जय श्री महाराज महाकाल। जी, आपका आपने अपना कीमती समय में से कुछ समय हमारे लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है कि हमारे सवालों का जवाब के साथ लोग संतुष्ट होंगे और हम जिस तरह से हम एंजॉय करेंगे इस पॉडकास्ट को, वो भी एंजॉय करेंगे। तो सबसे पहला सवाल ऑडियंस को आप ये बताइए कि आपको इस फील्ड में कितना टाइम हो गया है और आपने इस साधना से जुड़ने का आपको क्या कौन सा मोटिवेशन था जिसकी वजह से आप इस साधना से जुड़े हैं? सभी को पहले तो जय श्री महाकाल। तो मैं ये काम कर रहा हूँ कम से कम 10 साल से। 10 साल से इस फील्ड में हूँ। क्योंकि मैं जब बचपन से जब पला बड़ा, पढ़ाई की, उस टाइम क्या था कि लोगों के आस-पास देखते हो कि लोग पूजा पाठ करते हैं, तंत्र विद्या करते हैं। तो मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट बचपन से ही था, कि भी ये चीज़ होती क्या है? इसे जानना मतलब उत्सुक रहता था मैं, और हमेशा ही इन चीज़ों में ही जुड़ने का मन करता था। फिर धीरे-धीरे मेरे एक गुरु बने थे, उनसे मैंने सारी चीज़ें विद्याएँ सीखी थी, और उसी दिन से क्या है कि मैं अपने आप को अघोरी मानने लगा कि मुझे यही चीज़ करनी है और इसी में ही अपना जीवन देना है। और आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मुझे काफ़ी विद्याओं का ज्ञान भी हो चुका है, और मैं लोगों का भला भी करना चाहता हूँ कि भी मेरी वजह से कोई अगर प्रॉब्लम में आ रहा है या किसी और की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है कि जिससे कोई ठीक ना कर पाए, मैं कोशिश करता हूँ कि उसे ठीक करने की। और ये इस फील्ड में मुझे बचपन से ही शौक था, और बचपन से मैं इस चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ। तो क्या आपके परिवार के लोग भी इसमें जुड़े हैं? परिवार के लोग हैं लेकिन इस फील्ड में नहीं है। अच्छा। वो मुझे मना भी करते थे और जी। आज भी मना करते हैं कि ये सब छोड़-छाड़ के तुम गृहस्थ जीवन जियो जी, जी। और घर में रहो। तो महाराज जी, जैसे कि तामसिक और सात्विक 2 तरह की साधना होती है, तो इसमें क्या डिफरेंस होता है? तो सात्विक और तामसिक ये 2 अलग-अलग हैं। सात्विक में होती है पूजा पाठ, और जो भगवान होते हैं उनसे क्या है कि सारा काम करवाते हैं। किसी भी मान लो कोई भी इष्ट देव है, कोई भी प्रभु है, उनके सामने हवन कुंड करके पूजा पाठ करके वो कार्य करते हैं। जैसे मान लो हल्दी, चंदन, नारियल, पुष्प, इनसे काम किया जाता है सात्विक तरीके से, और पूजा पाठ ही किए जाते हैं हवन वगैरह से। और जो तामसिक क्रिया है वो एक ऐसी क्रिया है जो मंत्रों से सिद्ध की जाती है, जिसमें तंत्र विद्या से रिलेटिव सारी चीज़ें होती हैं। मानो कि किसी के ऊपर वशीकरण किया हो या कि उच्चाटन क्रिया की गई हो,
मरण, मोहन ऐसी हजारों क्रिया होती है जो तामसिक क्रिया में आती है, जिसमें क्या है कि किसी भी चीज का हवन कुंड कम ही उपयोग होता है, शमशान में ज्यादा उपयोग होता है। हर चीजें शमशान से जुड़ी हुई होती है और पुतलों से काम होता है, पुतले बनाए जाते हैं उनसे काम होता है। और कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो समाज में नहीं मिलती, वो दूर जंगलों में मिलती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें बलि भी दी जाती है। तामसिक और सात्विक में बहुत अंतर है। वो होती है पूजा पाठ से और वो होती है तंत्र विद्या से। तो अगर देखा जाए तो जो सात्विक है, जो हम लोग, जो आम जनता पूजा पाठ करते हैं, उसको सात्विक की कैटेगरी में देते हैं। हाँ, सात्विक में कर दो, वैदिक में कर दो, ये वो चीज होती है। तो अभी आपने उच्चाटन क्रिया के लिए बोला, तो आपका कोई ऐसा केस है जो मतलब आपने उच्चाटन क्रिया में किया हो? किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं उच्चाटन क्रिया के, और क्या है ये एग्जैक्टली? उच्चाटन क्रिया एक वशीकरण का ही रूप होता है, जैसे षट कर्म होते हैं। जी। आपने जो सारे तामसिक में जो कर्म होते हैं षट कर्म होते हैं, अच्छा। सात्विक में भी होते हैं लेकिन तामसिक में होते हैं, जैसे वशीकरण, मरण, मोहन, सम्मोहन, ये सारे छठ कर्म में ही आते हैं। हाँ जी। उसमें ही एक उच्चाटन होता है, उच्चाटन क्रिया, जिसमें क्या है कि किसी भी अगर अपने को अगर कोई दूर कर दिया है किसी कारणवश, जी। कोई भी चीज उसके ऊपर करके, तो उसे वापस अपने घर पे लाना या अपनी जिंदगी में लाने के लिए वो चीज उपयोग में की जाती है उच्चाटन क्रिया। उच्चाटन क्रिया एक ऐसी क्रिया है कि भी किसी भी प्रेमी जोड़े को मान लो, पति पत्नी को मान लो, परिवार में कोई भी ऐसा रिश्ता मान लो जो दूर हो चुका है, हाँ जी। उसे वापस पाने के लिए उच्चाटन क्रिया की जाती है। इसकी विधि होती है, किसी की अगर मान लो कोई भी चला गया है तो उसकी कुछ डिटेल्स होती है। मान लो एक फोटो ले लो, कुछ कपड़े ले लो, कोई भी छोटा सा कपड़ा लेके या सर का बाल ले लो या उसकी धूल ले लो पहले, उनसे सारा काम होता है। उनके द्वारा ये कार्य किया जाता है। कम से कम इसे 10-11 दिन या 15 दिन तक लग सकता है इसमें। ये क्रिया अगर 10 से 11-15 दिन चलेगी, उसके बाद जो इंसान दूर हो गया है उसे हम वापस ला सकते हैं अपनी जिंदगी में वापस। उच्चाटन क्रिया किसी को पाने के लिए की जाती है, उसे उच्चाटन क्रिया हम बोलते हैं। तो वशीकरण और उच्चाटन में क्या फर्क? उच्चाटन क्रिया तो किसी को पाने के लिए, और वशीकरण ऐसी क्रिया है जिसी को अपने वश में करके किसी तरीके का, मान लो कठपुतली की तरह, उसका दिल और दिमाग काम तो करेगा, लेकिन जब जिसने ऊपर किया है उसने कुछ बोल दिया उसे कि भी ये चीज करनी है आपको इस समय पे, वो उसी समय में वही कार्य करेगा, चाहे जो मर्जी हो, कितना भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम हो। लेकिन अगर किसी के वो वश में है, तो अगर उसने बोल दिया कि भी इस टाइम आपको ये करना है, किसी का सर फाड़ना है या किसी के ऊपर चिल्लाना है या किसी को मारना है, तो वो उसी टाइम कर देगा, क्योंकि उसका जो दिमाग है थोड़ा बहुत हिस्सा उसके कंट्रोल में आ जाएगा। पूरी दिनचर्या कर लेगा, खा लेगा, पी लेगा, काम पे भी जाएगा, लेकिन जब उसकी आवाज उसको सुनाई देगी कि अब ये चीज करनी है आपको, उसी टाइम वो चीज वो करेगा। एक तरीके से उसका माइंड है उसके कंट्रोल में आ जाता है, कोई भी काम निकलवा सकता है। मान लो घर का काम मान लो, चाहे बिजनेस रिलेटेड मान लो, या किसी को मारना हो, कुछ भी कार्य कर सकता है। उच्चाटन में है किसी प्रेमी जोड़े को मिलाना या किसी को पाना, और वशीकरण में है किसी का अपने को मतलब निकालना, अपने को वश में करना किसी को। तो जो हमारे जो छठ क्रिया है, उसमें से सबसे पावरफुल क्रिया कौन सी आप मानते हैं? छठ कर्म में ऐसे तो 6 कर्म होते हैं, 6 क्रियाएं होती है। सबसे महत्वपूर्ण हम एक मोहिनी वशीकरण है उसे बोलते हैं। मोहिनी वशीकरण सभी ने सुना है कि किसी को अपने पास बुलाने के लिए, किसी का मन मोहने के लिए वो की जाती है। लेकिन ये क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिससे क्या है कि जान भी जा सकती है किसी की, अगर सही तरीके से नहीं किया जाए। करवाने वाले की या दोनों के की, ऊपर दोनों की, दोनों में से किसी की। अगर करने वाला सही तरीके से नहीं कर रहा तो उसे नुकसान होगा, करने वाला सही है, सामने वाला क्या उसका प्रेज नहीं रख रहा किसी चीज का, अगर थोड़ी सी गलती कर रहा तो सामने वाले की भी जान जा सकती है। ये मोहिनी वशीकरण है, सबसे ज्यादा क्या है कि खराब होता है। लोगों को लगता है कि करना चाहिए, लेकिन करवा लो। अगर सही तांत्रिक या सही कोई इंसान है जो करने वाला है, अगर वो कर रहा है तो बहुत अच्छी तरीके से कर देगा और कोई उसे फल भी मिलेगा उस चीज का। नुकसान भी कर सकता है लेकिन फल भी मिल सकता है, किसी को पा भी सकते हो अगर प्रेमी जोड़ा अगर दूर हो गया एक दूसरे से। ये मोहिनी वशीकरण सबसे बेस्ट है। मैंने ना शव साधना के बारे में सुना है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये क्या किसी के उद्धार के लिए की जाती है, या फिर
कुछ कोई तांत्रिक अगर गलत मकसद से भी इसको करते हैं। शव साधना एक ऐसी साधना है कि जब मुर्दा है, मुर्दे के ऊपर बैठ के की जाती है शव साधना। जैसे ये मान लो काशी में की जाती है तंत्र विद्या। वहां पे क्या होता है कि कुछ शव साधना अपने मतलब के लिए करते हैं, कुछ शक्तियां पाने के लिए, किसी को सिद्धि करनी है, उसके लिए मुर्दे की जरूरत पड़ रही है, तो मुर्दा हर कहीं पे तो मिलेगा नहीं। जी। तो वो जो काशी है, काशी पे इतनी लाशें जलाई जाती है, मान्यता है कि अगर वहां पे किसी की डेथ बॉडी का अंतिम संस्कार हुआ है तो वो सीधा क्या है कि प्रभु के पास जाएगा, उसे नई जूनी मिल जाएगी, इंसान की जूनी मिल जाएगी और उसकी आत्मा एकदम तृप्त हो जाएगी। ठीक है, वहां पे इतनी लाशें आती है कि मानो टाइम ही नहीं मिलता, पूरे दिन जली जाती है। वहां पे क्या है, जो अघोरी होते हैं वो शव साधना वहां पे करते हैं। शव साधना मान लो कोई इंसान मर चुका है तो 24 घंटे तक उसकी आत्मा है वो धरती लोक पे उसकी बॉडी को छोड़ के नहीं जाती, 24 घंटे बाद जाती है। तो क्या अघोरियों को इन चीजों के बारे में पहले से पता होता है कि 24 घंटे तक ही इसकी आत्मा है उसके पास ही रहेगी। अगर सच्चा अघोरी है, अगर ये चीज करना चाहे तो वो क्या है कि मुर्दे को कुछ समय के लिए उठा भी सकता है, वापस जिंदा कर सकता है। क्योंकि जो लूना चमारी नाम सुना होगा आपने, एक सबसे बड़ी तंत्र विद्या की एक ये थी, और आज भी साबर मंत्रों में ये लूना चमारी का नाम होता है। उसे इन चीजों का नॉलेज था और ये वो कर सकती थी, मुर्दे को जिंदा कर सकती थी। नहीं, साबर मंत्रों से क्या कुछ अघोरी है वो जानते हैं कि मुर्दे को कैसे जिंदा करें, और उसके ऊपर बैठ के ये शव साधना करते हैं। उसे अपने मतलब के लिए करते हैं, कोई जन कल्याण के लिए करता है कि अगर इसी सिद्धि को हम प्राप्त कर लेंगे तो कोई भी जन कल्याण के लिए हम कार्य कर सकते हैं। और कुछ अघोरी ऊपर बैठ के अपनी कुछ अपनी साधना पूरी करने के लिए वो काम करते हैं। ये शव साधना अच्छी भी है और बुरी भी। इससे इंसान क्या है, मर भी सकता है और आगे बढ़ भी सकता है। और क्या करते हैं अघोरी, वहां पर बैठे होते हैं, घर वालों को लालच दे देते हैं कि भी आपके जो घर में मरा है उसकी कोई आखिरी इच्छा अगर बाकी रह गई है या कुछ उसकी मांग है, वो अगर आप जानना चाहो तो मैं पता कर सकता हूँ। अच्छा। तो वो क्या करते हैं, भोले भाले होते हैं, उनको तो ये चीज मतलब नॉलेज नहीं होती, मालूम नहीं होता कि होता क्या है। तो कुछ घर वालों में से बोल देता है कि ठीक है, कल को आगे जाके हमें परेशानी ना हो उससे पहले हम पूछ लेते हैं। उसमें क्या होगा, अघोरी उसके ऊपर लाश के ऊपर बैठ जाएगा और अपने ही मंत्रों से क्या है कि उसे उठा लेगा, वो उसे जागृत कर लेगा, और कुछ चीजें हैं अपनी शक्तियां भी बढ़ा लेगा और उसे नॉलेज भी दे देगा। 2 मिनट या 3 मिनट के लिए उसे जागृत करके उससे खुद ही पूछ लेगा कि भी तुम्हें क्या है चाहिए और किस चीज के लिए क्या है कि तुम्हारी मांगे हैं वो पूरी कर। इस प्रकार वो काम पूरा निकलवा लेता है उनसे, उनका भी भला हो जाता है और उनका भी मतलब निकल जाता है। और कुछ पैसे हैं अघोरियों में भी अंतिम संस्कार के लिए जो लकड़ियां भी पैसे लगते हैं वो अघोरियों में देते हैं, अपने मतलब के लिए जो कार्य करते हैं। तो कुछ अघोरी अपने ही स्वार्थ में, अपने ही लीन में रहते हैं, वो अपने ही मस्त रहते हैं, उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं होता। तो शव साधना एक ऐसी साधना है कि अगर चाहे तो वो पूरा जग जीत सकता है, पूरा संसार जीत सकता है, इतनी ताकत होती है शव साधना। महाराज जी, शव साधना से रिलेटेड कोई केस बताइए जो आपने किया है। शव साधना मैंने भी बताया, शव साधना में क्या क्या होता है। एक केस आया था, एक ही केस आया था शव साधना का, क्योंकि शव साधना का केस है मैं देता नहीं पहली बार, क्योंकि उसमें जान हानि का भी खतरा रहता है। मेरा था केस मुंबई का था, मुंबई का था, ये कोल्हापुर का। वहां पे क्या था, एक लेडीज थी, उसने मुझसे कांटेक्ट किया था कि मेरे घर में कोई दिक्कत हो रही है, हो सकता है किसी कारणवश हो रही है या किसी ने करवाया हो, पता नहीं चल रहा। हम सभी बीमार रहते हैं और हम अच्छा खासे एम्पियर हमने खड़ा कर रखा था, बिजनेसमैन है, लेकिन पता नहीं कुछ समय से क्या है कि हम बीमार रहते हैं। डॉक्टर वगैरह को सभी को दिखा चुके हैं लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है उसमें। तो मुझे हम बताओ क्या करें, काफी लोगों के पास हम जा चुके हैं लेकिन इस चीज का क्या है, निवारण नहीं हो रहा हमारे पास। ठीक है, तो मैंने बोला भी ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करो, ये काम दूर से तो हो नहीं सकता, मुझे वहां आना पड़ेगा। भी हो सकता है आपके घर में कोई दिक्कत हो, आपके अकेले को प्रॉब्लम हो तो फिर भी मैं सोचूं, आप बोलो पूरे परिवार को हो रही है। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं टिकट करवा देती हूँ आपकी, आप आ जाओ। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा, आप टिकट करवा दो, 2 दिन के बाद मैं आऊंगा, 2 दिन बाद करवा देना।
अब उसके मन में ये था कि सभी ने मेरे साथ गलत किया है, क्योंकि मैं 50 लोगों के पास काम करवा चुकी हूँ। तो ये होता है कि 10 बार धोखा खाया इंसान 11वीं बार धोखा नहीं खाना चाहता, उसे डर लगता है इस चीज का। तो मैंने सोचा कि वो टिकट करवा देगी और वहां पे जाके देखेंगे क्या है मसला। मैं 2 दिन तक वेट करता रहा उसका मेरे पास फोन नहीं आया। फिर मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके मन में ये हो गया कि क्या हो, कल को कुछ होगा नहीं, उनका आना जाना और फलाना, वही बात। इससे अच्छा रहने दो। मैं अपने काम में लग गया। फिर 1.5-2-3 महीने बाद उसका वापस मेरे पास कॉल आया कि मैं वो बोल रही हूँ, आपको बात की थी। मैं अब 2-3 महीने बाद क्या ही याद रहेगा मुझे। फिर मैंने बोला भाई कौन हो आप, मैं जानता भी नहीं पहले बात। तो आप बताओ आप कहाँ से बात कर रहे हो, किस बारे में बात करनी है आप। मुझे वापस वही चीज बताई तो मुझे थोड़ा बहुत याद आ गया। मैंने बोला आप मेरे टिकट करवाने वाले थे ना, कि भी आ जाओ आप। तो गुरुजी माफ करना, मैं काफी लोगों से धोखा खा चुकी हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर आप आओगे, घर वाले वैसे ही परेशान हैं, कल को कुछ होगा नहीं और परेशानी में क्यों दूं उनको। बोला ठीक है भी, आपका भी कहना सही है, क्योंकि आपने 10 जगह से धोखा खाया तो 11 क्यों खाओगे आप टिकट करवाओ रहे हो या नहीं करवा रहे हो वो बताओ। कि गुरुजी मैंने आपकी टिकट करवा दी है, आपको भेज भी दी है, आप आ जाओ। मैंने बोला ठीक है, मेरी पूरी टीम की करवा दो आप, जितने भी हमारे हैं साथी वो आएंगे साथ में, अकेला मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने बोला ठीक है कर दे। उन्होंने करवा दी। तीसरे चौथे दिन हम चले गए वहां पे। वहां पे जैसे ही हम उनके घर पे एंटर हुए तो हमें चला गया था पता कि भी इनके ऊपर नेगेटिविटी ऊर्जा किसी ने छोड़ रखी है पहले से, क्योंकि हमें ज्ञात हो जाता है कि यहाँ के अंदर यहाँ पे ये जो वास्तु है या मान लो कोई नेगेटिविटी ऊर्जा है, वो हमें पहले ही पता चल जाती है। मैंने उनसे जाते ही बोल दिया कि भी आपके आसपास कोई चलने वाला इंसान है तो वो बताओ मुझे। तो बोला गुरुजी तो काफी है, जो इंसान क्या है सक्सेस हो रहा है उसके दुश्मन ऑटोमेटिक बन जाएंगे। मैंने बोला ठीक है, आसपास कोई पड़ोसी, कहाँ पड़ोसी तो ऐसे हैं कि मानो एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे हैं। मैंने बोला ठीक है, आपके घर में कुछ चीज ऐसी गाड़ दी गई है जिससे क्या है कि ये वो बीमारी है आपके पूरे परिवार को लग गई है। अभी जैसे बाहर निकल जाओ आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप घर के अंदर भीतर होगे आपको बीमारी वापस घेर लेगी। गुरुजी ऐसी बात है, बाहर रहता हूँ तो दिमाग भी अच्छा चलता है और काम धंधे में भी मन लगता है, लेकिन जैसे ही हम घर में एंटर होते हैं एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। ये माँ बेटी से लड़ती है, पत्नी अपने पति से लड़ती है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैंने बोला बेटा आप ठीक है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं करो। जैसे ही हमने वहां पे अपना क्रिया की, जैसे कि हमने जो सिंदूर से अपनी चौकड़ी बनाई वहां पे, हमें पता चल गया था कि कहाँ वो चीज है, वो कहाँ पे गाड़ी हुई। वहां पे पौधा था, एक पौधे के नीचे ही गाड़ी हुई थी। और वहां पे क्या गाड़ा हुआ था कि एक नारियल गाड़ा हुआ था और कुछ मीट के टुकड़े डाले हुए थे और कुछ कीले थी और कुछ सिंदूर या काजल वगैरह ऐसा कुछ था वहां पे। तो मैंने जैसे ही उसे निकाला मैंने बोला देखो भाई कि ये सो चीजें हैं जिससे क्या है कि आपके घर में बीमारियां फैल रही हैं। वो हक्के बक्के रहेगी, वो जो चीज निकाली मैंने हक्के बक्के रह गए कि ये चीज हमारे घर से निकली है। मैंने बोला ये चीज मैं यहाँ से निकाल तो दूंगा लेकिन ये चीज आपको छोड़ेगी नहीं। ये घर में इस तरीके से रम चुके कि काफी टाइम हो गया आप लोगों को। हाँ गुरुजी 2 साल हो गए परेशान होते हुए, एक दिन से नहीं है। मैंने बोला ठीक है भी, 2 साल से हो रही है तो ये यहाँ पे नहीं होगी, ये सब साधना क्रिया करके आत्मा से नष्ट करवानी पड़ेगी तभी जाके ये कार्य हो सकता है, उसके अलावा नहीं होगा ये कार्य। उन्होंने बोला ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे वो करो आप। मैंने बोला काशी जाना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं होगा। तो वो हमारे साथ चले गए कि हम भी चलते हैं काशी। वो लेडीज थी और उसका वो पति था, वो हमारे साथ आया था। हम काशी में गए, हमने किसी इंसान से बात की भी हमें शव साधना करनी है, कुछ काम करवाना है हमें, तो उसके लिए हमें क्या है कि लाश की जरूरत पड़ेगी। कोई भले वाले लोग थे, उन्होंने क्या है कि वो राजी हो गए थे उस चीज के लिए, उनको मनाया। और मैंने उसने जो थे क्लाइंट उनको बोल दिया कि भी इनको कुछ चाहिए था तो इनको दे देना, अगर पेमेंट वगैरह भी चाहिए तो दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उन्होंने बोला ठीक है गुरुजी आप करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम संभाल लेंगे सारा कुछ। ठीक है, वहां पे जैसे ही मैंने शव साधना अपनी शुरू की और 24 घंटे की उसकी क्या है कि बॉडी के अंदर ही थी उसकी आत्मा। जैसे मैंने उसको निकाला और मैंने उससे पूछा कि भी तुम्हारी क्या इच्छा है, वो मैं पूरी करवा दूंगा, लेकिन मेरा एक कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी को एक दूसरे से मतलब होता है, बगैर मतलब कोई कार्य नहीं करेगा, चाहे आत्मा हो चाहे एक नॉर्मल इंसान हो। तो मैंने जैसे उसकी आत्मा को पूछा तो उन्हें अपनी पूरी जानकारी मुझे दे दी कि भी ये मेरी है, वो मांग है वो पूरी करनी है, आपका कार्य मैं कर दूंगा। मैंने उनके परिवार को बोल दिया कि भी ये जो चीजें हैं वो चीज उनको चाहिए होती है कि हाँ गुरुजी ये चाहिए, तो ये चीज आप कर लेना और उनका जो भी खर्चा आएगा तो आप इनको बता देना,
वो करवा देंगे। बोला ठीक है कोई बात नहीं। एक उनकी एक बच्ची थी, इनकी शादी नहीं हो रही थी, वो एक शादी करवाना चाहते थे उनके परिवार में, और उससे पहले उसकी मौत हो गई थी। इच्छा तो थी लेकिन उससे पहले मौत हो गई। तो मैंने उनके परिवार वालों को बोला कि आपकी जो बच्ची की शादी है ये देखना चाहते थे ना, कि हाँ गुरुजी आपको कैसे पता। तो कोई दिक्कत नहीं है, इनकी जो इच्छा थी वो हम पूरी करवाएंगे, शादी है वो करवा देंगे। इतना वचन लेके उससे काम करवाया हमने, और जो चीज थी हमारे पास लेके गए थे उसे वो नष्ट की। नष्ट करने के बाद उनके परिवार के पास जो घर था वापस जाना पड़ा। वहीं पे जाके पूरे एरिया को, जो उनका परिवार था, उनका घर था, उसको किल्लन किया। किल्लन मतलब जैसे कि हमने किले ली, कम से कम 11 से 12 किले अपने मंत्रों से सिद्ध करके उन पे क्या है कि माया जाल बिछा दिया पूरा, कि कल को अगर कोई तांत्रिक, कोई भी अगर नेगेटिव ऊर्जा अगर घराने की प्रवेश करने की कोशिश करे तो वापस इंटर ना हो। तो उन्होंने बोला ठीक है कर दो आप, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो गुरुजी, लेकिन हमें दिक्कत ना होनी चाहिए। हमने वहाँ पे जो भी उनके परिवार में थे मेंबर, उनको सारे को एकदम तरीके से जो बीमारी लगी थी वो हम उनको बता दी, और कुछ चीजें थी उनको हमने दे दी कि भी ये इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना है, और कीले थी उनके पूरे परिवार के घर के ऊपर डाल दी कि भी इस तरीके से हमने लगा दी कि कोई भी चीज है हमारे परिवार के अंदर वापस ना आए। ऐसा काम हमने उनका कर दिया। जो सब साधना थी वो उनके परिवार को भले करने के लिए थी, कि भी उनका परिवार भला हो जाए, ना कि किसी को नुकसान हो जाए। अगर हल्की सी अगर चूक हो जाए तो उसका परिवार है पूरा सड़क पे आ जाता या बीमारी ग्रस्त हो जाता। तो सब साधना एक अच्छी साधना है, ऐसी बुरी साधना नहीं है। और लोगों का काम है जलना एक दूसरे से। अगर वो उसके घर में नहीं गड़ा होता, वो बीमार नहीं पड़ते, तो उनका क्या था, अच्छे से काम चल रहा था। सब साधना अच्छी साधना है, बुरी साधना नहीं। तो महाराज जी, लोगों का मानना है कि अगर कोई नेगेटिव काम करवाना है, ठीक है, किसी कोई जलन के कारण या किसी को वश करने के कारण तंत्र विद्या का इस्तेमाल करना चाहते हैं। पर क्या कभी ऐसा भी कोई केस आया आपके पास जिसमें कि वो अपना कुछ पॉजिटिव काम करवाने के लिए तंत्र विद्या को उनका इस्तेमाल कर रहे हो, जिसमें कि किसी और का नुकसान नहीं हो रहा? हाँ, आते हैं, ऐसे भी केस आते हैं कि भी कोई ये चाहता है कि हमारे घर में पॉजिटिविटी बनी रहे, नेगेटिविटी है वो दूर रहे, और उनको होता कुछ नहीं है, परिवार में कुछ नहीं होता है, कि उन्हें महसूस भी नहीं होता है कि हमारे घर के अंदर कुछ गलत चीज, लेकिन फिर भी वो क्या है कि अपने घर को, परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए कार्य करते हैं। आते हैं लोग, लेकिन कुछ चीजें हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर सही तरीके से चल रही है, अपना कारोबार सही तरीके से चल रहा है, या घर में कोई चीज की दिक्कत नहीं है, तो मत करवाओ ये चीज। पॉजिटिविटी कर सकते हैं लेकिन करवानी नहीं चाहिए वो चीज, क्योंकि अगर हम कुछ ठीक करेंगे, हमारा काम है तामसिक क्रिया, तामसिक क्रिया में आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। किसी चीज की कोई चीज हमें दिक्कत ही नहीं है, हमें हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, फिर भी हम किसी चीज की मेडिसिन ले लें तो हमारे शरीर में दिक्कत ही आएंगी ना। जी। और ये चीज क्या है कि लोग करवा लेते हैं किसी से भी, कि भी हमारे घर में पॉजिटिविटी ऊर्जा बनी रहे। उससे क्या है कि हमें नुकसान हो सकता है, इससे क्या है कि भला नहीं होगा, नुकसान जरूर कर बैठोगे। इससे ही करवाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो चल रहा है उसे चलने दो। अगर घर में किसी चीज की नेगेटिव ऊर्जा है तो उसे ठीक करवाने के लिए आप इस चीज का सहारा ले सकते हो, अन्यथा मत लो इस चीज का सहारा। आपने अभी हमने शव साधना के बारे में बात की। कभी कोई और क्रिया करते हुए आपको कभी किसी क्रिया को करते हुए डर लगा है, या आपको कभी उस क्रिया का नुकसान उठाना पड़ा, ऐसा कोई केस आप बताइए? हाँ, हुआ है, एक बार हुआ था कि जैसे ही मैं कुछ चीजें कर रहा था, शमशान साधना कर रहा था मैं, शमशान के अंदर एक शमशानी साधना कर रहा था। जी। उस वक्त क्या था कि मैंने एक, जहां पे भी मैं जाता हूँ, मैं कुछ कार्य करता हूँ, तो मैं अपनी बंधन क्रिया कर देता हूँ, किलन क्रिया, जिससे क्या है कि मुझे किसी चीज का नुकसान ना हो। अगर मैं शमशान के अंदर भी जाता हूँ, कुछ मंत्रों से अपने आप को प्रोटेक्ट करके ही जाता हूँ। अगर कोई अगर जाता है तो उसे भी साथ लेके जाता हूँ, तो उसे भी करता हूँ मैं, कि भी हमें किसी चीज का नुकसान ना हो। उस टाइम क्या था कि मैं किसी चीज को भूल गया था और सीधा ही चला गया कि भी मुझे क्या करना है, मुझे बस साधना करके वापस आनी है। कुछ चीजें करनी थी मुझे रात को शमशान के अंदर, और शमशान इतना भयंकर था कि वहां पे कोई आता जाता नहीं था, दिन की दिन जाता था। और वो वहां पे क्या है कि पहरा ऐसा था भूत होगा पूरा, और मुझे किसी चीज का डर तो लगता नहीं था। फिर भी मैं, ठीक है, कुछ मन में था, लेकिन मैं चला गया। और उस टाइम क्या था, मैं अपने आप को किलन नहीं किया था और सीधा चला गया, अकेला गया था।
कुछ मांस के टुकड़े लेके गया था साथ में, कुछ अंडे वगैरह लेके गया था, कुछ ऐसी चीजें लेके गया था कि मुझे उसमें काम आए सब साधना करने में। साधना करते करते मुझे तकरीबन आधा घंटा हुआ ही था कि हमें मान लो कि इस तरीके से कोई घेर रहा था कि मानो हमें मार ही डालेगा। इस तरीके से कुछ चीजें हमें महसूस हो रही थी, दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि हम जो चीज कर रहे हैं उससे में क्या है कि हमें भय नहीं होता, वो चीजें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमें महसूस हो रहा था कि कोई चीज है और वो हमें देख रही है और वो आज हमें छोड़ेगी नहीं। मैं जैसे ही कार्य करता रहा, तकरीबन 10 मिनट के बाद वो मेरे सामने आके बैठ गया। इतना भयंकर रूप था, डर वर तो नहीं लगा मुझे, लेकिन हाँ ये है कि रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे। ये साक्षात यमराज के दर्शन हो गए थे मुझे कि भी आज है, हम यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाले हैं, आज तो मर गए। वो मेरा जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन था। मानो रात इतनी खतरनाक थी कि मानो मैं मरते मरते बचा था। वो सामने आके बैठा, उसके साथी लोग और आ गए, जितने भी थे उन्होंने मुझे पूरा घेर लिया था। घेर लिया, पहले तो उनको टुकड़ों को खा लिया, मांस के अंडे वगैरह जितना भी सामान था उन्होंने सारा खा लिया। अब उनकी भूख कैसे शांत हो? उन्होंने बोला कि अब आपको भी हम खाएंगे। अब मेरे वहां पे पसीने छूट गए थे कि भी आज है, मरने वाले हैं, लेकिन हमारे गुरु ने सिखाया है कि अगर कोई भी चीज का डर लग रहा है तो हमें कुछ मंत्र दिए थे जिससे क्या है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उन मंत्रों का मैंने जैसे ही उच्चारण किया तो वो थोड़े दूर हो गए, जिससे क्या है मुझे मौका मिल गया कुछ क्षणों के लिए कि मुझे बाहर जाना पड़े। जैसे ही मैं क्या है कि उन मंत्रों का उच्चारण करने लगा, हम मुझे रास्ता दिख गया कि यहाँ से मैं निकल सकता। उस दिन अगर मैं नहीं भागा होता और वहां से नहीं गया होता तो मान लो आज आपके सामने नहीं बैठा होता, वहां पे मर जाता मैं। उस दिन मुझे सबसे ज्यादा डर लगा। वो मेरा मान लो एक एक्सपीरियंस मान लो या मेरी भूल मान लो, उस दिन का दिन मैं आज तक कभी नहीं भूल सकता। महाराज जी, लाल किताब के बारे में बहुत सुना है, ठीक है, बहुत लोग पढ़ते भी हैं, तो क्या उसमें जो उपाय लिखे हैं वो सही है? आपका क्या मानना है इसका? जो लाल किताब है वो क्या है कि पुरानी है, बहुत पीछे से चली आई है, और उसमें जो उपाय लिखे हुए हैं अगर कोई भी मनुष्य अगर उसे अपना ले तो मानो उसे किसी चीज की हानि नहीं होगी, क्योंकि ऐसे ऐसे उपाय लिखे हैं कि कोई भी इंसान है आसानी से कर लेता है। कि लोग पहले पंडित के पास जाते हैं या किसी अघोरी या तांत्रिक के पास जाते हैं, उससे अच्छा है आप लाल किताब पढ़ लो। अगर आपको ये समस्या है कि मुझे घर में दिक्कत आ रही है, परिवार में दिक्कत आ रही है, या किसी बच्चे में दिक्कत आ रही है, बिजनेस में दिक्कत आ रही है, तो उसमें हर चीज का उपाय लिखा है। अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो उसका भी वो उपाय बता देगा। किसी चीज को हम हासिल करना चाहते हैं तो उसका भी उपाय होगा। अगर कोई मान लो एक छोटा सा बताता हूँ मैं आपको, अगर किसी को जेल हो चुकी है और उसको जमानत नहीं मिल रही है तो आप एक काम करो, एक उपाय मैं बताता हूँ, लाल किताब का ही है। ये जो चांदी की जो परत होती है पतली पतली, उसे हाथ में ले लो, ऐसे वो आराम से एकदम जो मिठाई पे लगाती है वो एकदम बुर जाएगी। वो वो हाथ में लेके जाओ, आपकी तारीख होती है ना जब भी कोर्ट में आप जाते हो कि भी इस टाइम आपको पेशी है, वहां पे आपको जाना है, तो वो लेके चले जाओ अपने हाथ में। जैसे ही कोर्ट में एंटर होते हो जहाँ पे आपकी पेशी है, वहां पे हल्की हल्की ना पूरी बिखेर दो, जहाँ पे किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नॉर्मल सी हल्की हल्की बिखेर दो। मानो आपको 1 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा, या तो आप उस केस से बरी हो जाओगे या आपको जमानत मिल जाएगी या उस केस से रियायत मिल जाएगी आपको। ये 100% सच है। जब आप कर लो, 2-3 बार कर लो, आपको महीने में भी पता चल जाएगा, महीने 1.5 महीने में आपको पता चल जाएगा। ये उपाय सबसे बेस्ट उपाय है। और किसी का कारोबार नहीं चल रहा है, कि किसी का काम नहीं चल रहा है और जमीन में दिक्कत आ रही है, तो आप हर दिन है एक शराब की बोतल लाओ, या 1 बोतल ले लो और शाम को कर लो या सुबह कर लो, उस जमीन पे क्या है कि बूंद गिरा दो, एक उस पे बूंद गिरा दो, कम से कम 1 महीने तक कर लो। आपके तरक्की के रास्ते ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। जहाँ पे आप रहते हो उस जमीन में ऑटोमेटिक आपको फायदा ही फायदा हो। ऐसे ऐसे उपाय लिखे होते हैं। अगर कोई वशीकरण करना चाहता है तो एक कौवा का भी वशीकरण वहां पे लिखा हुआ है, पूरा वर्णन है कि भी आप सुरमा लगाओगे तो उससे वशीकरण हो जाएगा। जैसे रहा भटका अगर आप लोगे, एक कौवा लोगे, रहा भटक जाते हैं कौवे, क्योंकि कभी कभार क्या है कि किसी चीज के ऊपर वो बैठ जाते हैं ना,
कोई मान लो गाड़ी के ऊपर मान लो, क्योंकि गाड़ी चलती रहती है तो वो क्या है कि दूसरी अपनी दिशा में चले जाते हैं। हाँ जी, तो गाड़ी चलेगी कम से कम 100-150 किलोमीटर, वहां से अगर वो बाहर निकलेगा, हाँ जी, बंदर मान लो किसी गाड़ी के ऊपर बैठा है तो कहीं दूर चला जाता है, सिटी में चला जाता है, बंदर दिखते हैं, जी, जी, जंगलों में रहते हैं बंदर, तो फिर वो दूसरी जगह चल जाते हैं। वैसे क्या है कि कौवे कहीं पे चीज पे बैठ के कहीं दूर चले जाते हैं, फिर राह भटक जाते हैं कि किस राह में चलना है अपने को, अपना घर कहाँ है। उस तो कौवे को आप पकड़ लो, पकड़ने के बाद एक पिंजरे में कैद कर लो, ना तो उसे पानी दो ना कुछ खाने को दो, उसे तड़प तड़प के मरने दो पूरा। मरने दोगे तो पूरा एकदम मर जाएगा ना, ढांचा बन जाएगा। उसके बाद क्या है, उसका अंतिम संस्कार कर दो, उसको जला दो। जलाने के बाद उसका जो पाउडर बचता है उसको इकट्ठा करके रोज अपनी आंखों में लगाओ। जिससे आप प्यार करते हो या जिससे आप पसंद करते हो उसके सामने जाओ, सबसे पहले उसकी नजर पड़नी चाहिए उसके ऊपर। कुछ दिनों में आपका उस पर वशीकरण हो जाएगा और वो आपके पास रहेगी हमेशा। एक बार मैंने बहुत पहले एक इंटरव्यू देखा था, लाल किताब पे ही था। उसमें ये था कि कुछ लोगों को पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा भी होता है क्या? लाल किताब में पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए ये लिखा था। जी, हाँ होता है, पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। कुछ चीजें क्या है कि अगर सही तरीके से चल रही है, अब मुस्लिम लोग, क्रिश्चियन लोग, हजारों लोग हैं, कोई पूजा करता है कोई नहीं करता। उसे भी मान लो, आप एक मान लो इंसान है वो पूजा पाठ कभी नहीं करता, नास्तिक है वो, उसे भगवान इन चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं है, पूजा पाठ नहीं करता है, उसका भी बिजनेस चल रहा है अच्छा खासा। और जो रोज पूजा पाठ करता है उसका बिजनेस नहीं चल रहा। ऊपर वाला ये कहता है कि अगर मानते हो तो मुझे मन में मानो ना, लोगों को दिखावा करने से क्या है फायदा। पूजा पाठ करने से मैं खुश नहीं होऊंगा, पंडित खुश होगा कि उसे दक्षिणा मिलने वाली है, ठीक है। और अगर मुझे मानना है तो अपने मन में मानो। अगर मुझे क्या है कि खुश करना चाहता है किसी गरीब का, क्या है कि पेट भरो। जी, जो प्रसाद मुझे लेके आप चढ़ाते हो वो मैं थोड़ी खाता हूँ, या तो पंडित के घर पे जाता है या सड़क पे मिलता है। इससे अच्छा वहां पे सीढ़ियों में भिखारी है, उसे दो ना, उसके पेट में भी पड़ेगा और वो आपको दुआ भी देगा कि भी आपका आराम भला करे। अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं अच्छी बात है, कर लो, शांति के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन पूजा पाठ लाल किताब में लिखा है तो वो सही एक तरीके से पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, हवन वगैरह नहीं करनी चाहिए। अगर अपने इष्ट देवता को अगर मान रहे हो तो मन से मानो आप, वो ऐसे ही मान जाएंगे। नहीं, उसमें एक केस था कि क्या कहते हैं, एक लेडी बहुत ज़्यादा वो पूजा पाठ करती थी, ठीक है। पर उसने जब वो किताब पढ़ी ना, उसके बाद उसको वो वाला टॉपिक मिला, फिर उसने कुछ लोगों से कंसल्ट भी किया था और फिर उसके बाद उसने वो पूजा पाठ छोड़ी। तो जो उसका पूजा पाठ करते हुए गलत उसके साथ जो चीज़ें हो रही थी, जो उसका नेगेटिव असर पड़ रहा था, वो पूजा पाठ जब उसने बंद कर दिया उसके बाद वो ठीक हुआ। लोगों को पूजा पाठ के बारे में पता नहीं ना, सही तरीके से नहीं कर पाते ना वो। अगर पूजा पाठ सही तरीके से करें, एक ऐसे डाल रहे हैं घी को, जी, कुछ तरीके होते हैं घी को डालने के भी। जी, अगर गलत तरीके से करेंगे तो वो नेगेटिव ऊर्जा और जो ऑटोमेटिक अपने घर पे आएगी। पूजा पाठ कर रहे हैं हम, जैसे मान लो किसी की शादी होती है, पंडित जैसे जैसे बताता है हम वैसे वैसे तो कर ही नहीं पाते 100%, मान लो कुछ ना कुछ तो गलती करेंगे। या तो वो मंत्र गलत बोलेंगे हल्का सा, पंडित तो उस टाइम ठीक है कर दो, या आगे चल के उनको की शादी में दिक्कत आ जाती है। और असली जो पंडित होगा अच्छे से वो रहेगा, और अच्छे से हम मन से कुछ चीजें कर रहे हैं। क्योंकि शादी में लेट हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, या तो थक के मारे वहां पे मजबूरी से बैठते हैं कि भी हाँ करनी है शादी। और जो मंत्र पढ़े जाते हैं ना तो उसे वो अच्छे से सुन पाता है, ना क्या है कि कुछ आहुतियां डालनी होती है वो सही से डाल पाता है। उसमें क्या है कि अपना ही नुकसान कर बैठते हैं वो। इसके कारण क्या है कि अपने को नुकसान हो, इससे अच्छा हम पूजा पाठ सही तरीके से करें या ना करें, बंद ही कर दो। करना है तो सही तरीके से करो और नहीं करना है तो बंद कर दो। महाराज जी, आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत हैं, ठीक है, डिवोर्स के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो ऐसा कोई उपाय है जिससे इनको रोका जा सके, या आपने कोई ऐसा केस किया है जिसमें आप कपल को डिवोर्स से बचाया? ये जो मैरिटल अफेयर आप बता रहे हो, इससे क्या होता है कि जो शादीशुदा होते हैं, मान लो लड़का मान लो या लड़की मान लो, ठीक है, अब क्या करते हैं एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं। क्योंकि अगर जो लड़का है वो काम नहीं करेगा तो घर कैसे चलाएगा, एनी टाइम तो अपनी पत्नी के पास नहीं बैठ सकता ना। उस चीज में क्या होता है कि पत्नी थोड़ी सी क्या है कि उससे नाराज रहने लग जाती है, क्योंकि उसे जाना है मार्केट
और पति का क्या है कि ओवर टाइम ड्यूटी चल रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि एक पैसा भी अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो हमारे लिए ठीक है, आगे चल के हमारे बच्चे होंगे, उसका फ्यूचर भी देखना पड़ता है। इंसान क्या करते हैं कि काम में बिजी रह जाते हैं, अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे पाते। फिर क्या होता है कि आसपास में जो पड़ोसी होता है, या उसकी वाइफ मान लो या उसका पति मान लो, अगर किसी भी चीज अगर गलत हो रही है, मान लो पति पत्नी में हो रही है, या थर्ड पर्सन होगा जो उसमें ज्यादा उसका महत्व होगा। थर्ड पर्सन नहीं आएगा ना, अगर परिवार में मान लो किसी रिलेशन में मान लो, तब तक वो रिलेशन या रिश्ता है वो टूटेगा नहीं। जैसे कि मान लो कोई पड़ोस में रह रहा है, एक परिवार रह रहा है, मियाँ और बीवी दो ही, और उसके साथ ही एक पड़ोस में रहता है, मियाँ बीवी दोनों रहते हैं। दोनों दिन में चले जाते हैं अपने काम पे, रहता कौन बसता? वो दोनों औरतें बसती हैं, ठीक है। वो क्या करती है पूरे दिन में, क्या है कि बैठ के कभी ना कभी एक दूसरे से बात कर लेती है, धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो जाती है, ठीक है। दोस्ती होने के बाद क्या है, एक दूसरे की घर की बातें कर लेते हैं कि मेरी सास है वो ठीक नहीं है। इतने में वो भी बोल जाती है कि मेरी भी सास कुछ ठीक नहीं है, हमसे लड़ती रहती है। इतने में क्या बोलते हैं कि भी आपके पति कितना कमा लेते हैं, आपका घर कैसे चलता है? वो बोलते हैं कि मेरा पति है 25-30 हजार रुपये महीने के कमाता है। इतने में वो दूसरी बोल जाती है बड़ा चढ़ा कि मेरे पति तो 60-70 हजार कमाता है। जेलस तो वहीं से शुरू हो गई। फिर क्या होगा कि दूसरे या तीसरे दिन उसका पति उसको कुछ नेकलेस वगैरह या हार वगैरह दिला देगा। अब औरतों के पेट में कुछ बात है वो पचती नहीं है, वो क्या करेगी, उसे दिखाने जाएगी उसे कि भाभी जी देखो, आपके भाई ने मुझे रात को ये हार दिलाया है। अब ये हार देख के उसकी और जलन हो जाएगी कि भी इसका पति तो ये दिला रहा है, मेरा पति तो मुझे कुछ नहीं दिला रहा। उसमें क्या होगा कि फिर वो लड़ाई करेगी अपने पति से आते ही। देखा आपने शर्मा जी की वाइफ को हार मिला है, उसके पति ने दिलाया है, आप मेरे लिए कभी कुछ लाए हो? ये नहीं पता कि भी इतना कुछ कर रहा है वो तुम्हारे लिए ही कर रहा है। उसमें क्या होगा कि पति से लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, उसका लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, घर में आएगा वो 2 मिनट शांति से नहीं बैठ पाएगा, ना तो खाने के लिए पूछेगी ना कुछ अच्छे से बात करेगी। फिर क्या होगा, धीरे धीरे एक दूसरे में लड़ाई हो जाती है। फिर क्या हो जाएगा कि कोई इंसान उनके बीच में इंटर हो गया, मान लो कोई लड़का, मान लो कोई ऐसा इंसान हो गया जो क्या है कि उस औरत की बात सुन रहा है, उससे बातचीत करने लग जाएगी, क्या है कि दूसरा का रिश्ता हो जाएगा उनका। फिर क्या हो गया, वो अपने पति से कम बात करके उस लड़के से बात करने लगेगी। उसमें क्या होगा, वो में अफेयर हो जाएगा, शादी के बाद भी कोई रिश्ता वो बना रही है। अगर इस चीज से अगर बचना है तो सबसे पहले एक दूसरे पे भरोसा करो, पति अपने पति पे करे और पत्नी अपने पति पे करे, और जितना भी टाइम मिल रहा है वो एक टाइम है अपने एक दूसरे के साथ निभाओ। फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा है और ऐसा कुछ हो गया तो एक उपाय बताता हूँ, वो उपाय कर लेना। पत्नी अगर ये चाहती है कि अपना पति है वो मेरे पास रहे, कोई गलत संगत में ना जाए, या पति ये चाहता है कि मेरी बीवी वो संगत में ना जाए गलत में, तो एक नारियल ले लेना है अपने को। नारियल को बीच से कट कर लेना है, अपने सर के बाल ले लेने हैं, पति और पत्नी के दोनों, क्योंकि आज घर में मिल जाते हैं, कंघी करते टाइम मिल जाता है। तो एक वो नारियल के छोर में एक पत्नी का रख दो, एक अपना बाल रख दो, और एक अपना जो ये उंगली है उसका नाखून ले लो, दोनों के बीच में रख दो, और उसे वापस क्या है पैक कर लो। पैक करने के बाद एक काला कपड़ा ले लो, काला कपड़ा लेने के बाद पूरा गूंथ लो उसे, और काले धागे से उसे बांध लो, और घर में ही रख दो ऐसी जगह कि दोनों की नजर नहीं पड़नी चाहिए कभी, और किसी का हाथ नहीं लगना चाहिए। मैं मानूंगा, ये बताऊंगा, तीसरा इंसान घर में एंटर ही नहीं होगा, और आपका जो शादी का जो चल रहा है वो हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता चला रहेगा, कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड पर्सन अगर इश्यू बन रहा है वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा, और दोनों को एक दूसरे पे भरोसा भी ज्यादा बढ़ जाएगा कि भी मेरा पति ही मेरे लिए सब कुछ है, या या पति बोलेगा मेरी पत्नी मेरे लिए सबसे अच्छी है। और वो क्या है कि बाहर भी काम करने जाएगा तो उसे उसका मन क्या है घर से जुड़ा रहेगा, जल्दी से जल्दी घर आने की कोशिश करेगा। दोनों ये चीज अगर कर लो तो कभी भी जीवन में किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, और किसी भी चीज की दिक्कत नहीं आएगी। ये उपाय सबसे बेस्ट उपाय है। और ये कितने दिन तक रखा रहना चाहिए? ये आप एक बार ही करो, 6 महीने तक कर लो, आपको रिजल्ट मिल रहा है तो वो आप कर लो उसे, या अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा तो उसे वो बाहर फेंक दो और दूसरे तरीके से उसे कर लो वापस। कभी तो कभार क्या नारियल को काम क्या बहा देते हैं या वैसे? फेंक दो, नाले में फेंक दो, कहीं पे भी फेंक दो, कोई मतलब नहीं है उसे, क्योंकि वो हमें फायदा नहीं दे रहा है। फायदा दे रहा है वही चीज को रखना है ना घर में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंच पे आपने इतनी सारी जानकारी दी, और आशा है हम फिर से आपसे जुड़ेंगे और
लोगों के जो और सवाल होंगे उनका जवाब आपसे लेना चाहूँगी। जय श्री महाकाल। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। आशा करता हूँ कि जो मेरी जानकारी है लोगों को अच्छी लगी। ठीक है, और कोई भी अगर सवाल है वो मैं अगली बार आपको जरूर बताऊँगा।